मामला यह है कि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर सरकार द्वारा 3 दिवसीय सदन सत्र बुलाया गया था, जिसमें स्थापना दिवस को लेकर के जो चर्चाएं सार्थक रूप से होनी थी वो तो व्यापक नहीं रही, लेकिन उसमें 2 बड़े मुद्दे निकल करके सामने आए, जिसमें मूल निवास का मुद्दा और स्थायी निवास का मुद्दा। इसमें विनोद चमोली जी द्वारा जो है भेदभाव भरी मानसिकता के चलते जिस प्रकार से हरिद्वार और अन्य राज्य में रहने वाले और अन्य जिलों के प्रति जो मानसिकता दर्शाई गई है वो बेहद संवेदनशील और बेहद घृणित मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि मूल निवास और स्थायी निवास नित्यानंद स्वामी जी की सरकार में 2012 में व्यवस्था की गई थी, जो कि अधिवासन अधिनियम जो प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन 6 सितंबर 1950 लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है हाईकोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी कि जिस क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, जो लोग रहते हैं, उन लोगों को मूल निवासी का दर्जा दे देना चाहिए। लेकिन जो अन्य लोग कहीं और से आकर वहां रहने की इच्छा जाहिर करते हैं और रहते हैं, तो उन लोगों के लिए 15 साल की व्यवस्था की गई थी, जिसे उन लोगों को स्थायी निवास निर्गत किया गया था। लेकिन ये जो पहले से लोग विभाजन के समय, स्थापना के समय प्रदेश में रह रहे हैं, उनके लिए एक भेदभाव भरी मानसिकता का दर्शाता है। और किशोर उपाध्याय जिनके द्वारा बेहद संवेदनशील और अनर्गल बयानबाजी की गई है, उन्होंने कहा कि टिहरी डैम का पानी रोक लेंगे। ये हमारे लिए एक बड़ा कष्टदायक है, क्योंकि पानी आप कहीं नहीं रोक सकते, क्योंकि वो निरंतर प्रवाहित होने वाली एक प्रक्रिया है। और आप टिहरी डैम का पानी रोक लीजिए, हमें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि टिहरी डैम के पानी की वजह से जून 2013 में जो आपदा आई, उससे जितना नुकसान पहाड़ को झेलना पड़ा, उससे ज्यादा नुकसान समतलवाद के क्षेत्र को झेलना पड़ा। हमारी फसलें बर्बाद हुई, पीने लायक पानी नहीं बचा, और 2023-2025 में भी इस तरह से इतना पानी आया कि फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान एक हाशिए पर खड़ा हुआ अपनी आंखें पहुंच रहा है। ये बेहद संवेदनशील मामला है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा घृणित ये है कि ये उन लोगों की वो घृणित मानसिकता दर्शाता है जो प्लेनवाद और पहाड़वाद को दर्शा रही है। ये बेहद निंदनीय है, और हम भीम आर्मी जय भीम सामाजिक संगठन के तत्वाधान में जो पुतला दहन किया गया है, उसके निर्देशन पर इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और अगर